नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। ना दोस्तों, वैसे तो हमारा जो देश भारत है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक एग्रेरियन कंट्री है, जहाँ पे अधिकतर जो है खेती होती है और हम इतने ज़्यादा आज सफिशिएंट हैं भगवान की कृपा से कि हम अपना सारा जो अनाज है वो खुद ही उगा लेते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल कि इंडिया प्लान्स टू इम्पोर्ट 9 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ रशियन व्हीट टू रीन इन प्राइस हाइक। मतलब कि जो इंडिया में गेहूं की बढ़ती कीमतें हैं उसको कम करने के लिए इंडिया जो है 9 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं रशिया से मंगाने की सोच रहा है ना। ये जो है इंडिया के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि हम जो है अब पहले इतने सफिशिएंट थे कि अपना जो सारा हम जो है गेहूं की खपत वो खुद से हम उतना उगा लेते थे। लेकिन अभी जो है चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो हीट वेव से उसके चलने के कारण जो इंडिया में व्हीट की शॉर्टेज एक देखने को मिल रही है, और इसके लिए रिपोर्टर का खबर देख सकते हैं आप कि इंडिया जो है वो जो व्हीट इंपोर्ट पे टैक्स है उसको भी कम करने की सोच रहा है, ताकि जो व्हीट इंपोर्ट करना है वो जो है सस्ता हो सके। हालांकि ये जो है सब वेस्टर्न मीडिया अभी बस बोल रहा है, इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बोला गया है कि उसको चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने तो इन सभी खबरों से डिनाई कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हमारा कोई भी प्लान नहीं है व्हीट को इंपोर्ट करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है। और जो इंडिया है उसने ये कहा है कि हम कभी किसी कंट्री के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू जो व्हीट है वो मंगाने की नहीं सोच रहे हैं। नाउ ये जो वर्ड है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम किसी कंट्री के गवर्नमेंट से ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो ओपन है, अगर वो चाहे तो गेहूं खरीद सकता है। ना जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी गेहूं के प्राइसेस को रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि जो सारे लोग हैं वो गवर्नमेंट से ही थोड़ी ना बस गेहूं खरीदते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर अगर फॉरेन कंट्रीज से गेहूं मंगाने के लिए जो है उसको छूट है, तो इसका मतलब, और उसी लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कम कर सकती है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में व्हीट की शॉर्टेज तो है। और ये हमको पिछले साल से ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो पिछले साल हमारा गेहूं का जितना पैदावार होना चाहिए था, जितना गवर्नमेंट का लक्ष्य था, उतना नहीं हुआ था। और इसीलिए पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने जो है व्हीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट वेव्स आई थी और उसके कारण जो है गेहूं के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा राइज हुए थे। लेकिन अगर हम गेहूं के प्रोडक्शन की बात करें कि इस साल कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो व्हीट प्रोडक्शन है 103 मिलियन मैट्रिक टन है, वहीं चाइना का 137 और यूरोपियन यूनियन का 134। नाउ पिछले साल, अगर इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल हमारा जो व्हीट प्रोडक्शन था वो 109 मिलियन मैट्रिक टन था, यानी कि इस साल हमारा व्हीट प्रोडक्शन जो है वो घट गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो हम पिछले साल भी 109 मिलियन मैट्रिक टन हमारा व्हीट हुआ था, फिर भी हमने व्हीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। तो इस साल तो हमारा जो व्हीट है वो और भी घट गया है। तो इससे जो है ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से जो है हमारा जो एक्सपेक्टेशन था पैदावार का उतना नहीं हुआ है। नाउ इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली अभी एश्योर है कि हमको व्हीट की कमी नहीं है, जितना हमारे स्टॉक में होना चाहिए उतना तो है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं हमको व्हीट की जो शॉर्टेज है वो तो देखने के लिए ही मिल भी रही है। नाउ देखते हैं कि क्या रशिया से इंडिया व्हीट इंपोर्ट करेगा या नहीं, ये तो फ्यूचर की बात है। नाउ आपका क्या विचार है, क्या रशिया से करना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।